नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभव कौशिक है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के बीच जो घमासान चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या मुद्दा है और आप सभी पर छोड़ूंगा कि कौन सही है या कौन गलत। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मुद्दा क्या है कि अपोजिशन को कहीं से वोटर लिस्ट मिली जिसमें कि लाखों नाम कटे हुए थे और कहीं कई स्टेट्स में क्या हुआ कि लाखों नाम ऐड हो गए। अब होता क्या है कि इन बिफोर एवरी स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन एक एक्सरसाइज करता है जहां पे वो बेसिकली फिल्टर आउट करता है वोटर लिस्ट को। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं, रीलोकेट हो जाते हैं, कुछ लोग अपना वोटर लिस्ट से नाम कटवाना भूल जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता है इलेक्शन से पहले। आइडली 5-6 महीने पहले ये इलेक्शन से पहले ये प्रोसेस चलता है और इलेक्शन कमीशन एक नई वोटर लिस्ट बनाता है, वी कैन से अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाता है जिसमें उनके हिसाब से नए नाम ऐड होते हैं। जो लोग 18 प्लस हो गए हैं, 18 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, जो एलिजिबल हो गए हैं वोट डालने के लिए, उनका नाम ऐड होता है। जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम डिलीट होता है। जो रिलोकेट कर गए हैं वहां से उनका नाम डिलीट होता है और जहां पर वो गए हैं वहां पर उनका नाम ऐड होता है। तो इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस जो कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन फॉलो करता है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो और चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का हो तो चाहे विधानसभा का हो। तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज करता है इलेक्शन कमीशन। अब हुआ क्या है, वी ऑल नो कि भाई बिहार में रिसेंटली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो वहां पर क्या हुआ है कि वहां पे बहुत सारे लोगों के, इनफैक्ट लाखों लोगों के नाम कट गए हैं। उसमें कई सारे नाम ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, कई सारे नाम ऐसे हैं जो जो कि इलेक्शन कमीशन को लगा कि भाई इन्होंने कुछ घपला करके, कुछ गड़बड़ करके अपना वोटर कार्ड बनवाया है या आधार कार्ड बनवाया है, तो उनका नाम इलेक्शन कमीशन ने काट दिया। अब वो जो वोट कटे हैं वो मेजरली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं। आप सभी सभी जानते हैं कि मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। तो उस वजह से, और जो कि वो स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है वो अपोजिशन को ही मेनली वोट करती है, तो इस वजह से अपोजिशन बहुत गुस्से में है या कह सकते हो बहुत परेशान है कि भाई हमारे तो जो पक्के वोट थे वो इन लोगों ने काट दिए। अब अपोजिशन ये क्लेम कर रहा है कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया है ये बीजेपी के कहने पे किया है और जिससे कि हमारी हमारी जो वोटर बेस है वो कम हो जाए। और ऑब्वियसली अगर अपोजिशन की वोटर बेस कम होगी तो बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी जीत जाएगी। दैट्स द सिंपल गेम, राइट। अब इस सब में क्या हो रहा है, इस सब में अपोजिशन क्या कर रहा है, एक तो दो काम वो कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के हाथ में है
और बीजेपी की ही वो सुनता है, और बीजेपी जैसा कहता है वो वैसा कर देता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अपोजिशन मान रही है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने का अथॉरिटी है। और पैरेलली पोजीशन क्या कर रही है कि पार्लियामेंट को इस मुद्दे को लेके पार्लियामेंट में हंगामा कर रही है और पार्लियामेंट को रन नहीं करने दे रही। ठीक है, तो ये अपोजिशन का मॉडस ऑपरेंडी है। अच्छा, अपोजिशन के दो चार पॉइंट और हैं। अब उन्होंने कहीं से कर्नाटका में या यूपी में, इवन इन बिहार में आ, वो एक वोटर लिस्ट निकाल के लाए हैं, जिसमें जिसमें होता क्या है कि जिसमें लगभग 50-60 बंदे हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग कास्ट के, और उनके सभी के नामों के आगे एक ही बंदे का, पिता के नाम में एक ही बंदे का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, आई एम नॉट गिविंग यू द रियल नेम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से राम प्रकाश। तो 50, तो अपोजिशन ये पूछ रही है कि 50 बंदों का एक ही फादर कैसे हो सकता है। अब ऑन सरफेस तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अपोजिशन बात तो सही कह रही है, 50 बंदों का, 50-60 बंदों का जो है एक ही फादर कैसे हो सकता है। मगर उसमें ये एक्चुअल में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जिसने भी ये मुद्दा उठाया। अब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या पता चला कि वो एक्चुअल में एक मठ में रहते थे, एक वी कैन से रिलीजियस प्लेस, वहां पे वो रहते थे, एक आश्रम था। और उन 50-60 बंदों ने संन्यास ले रखा था। और अगर आप हमारी सनातन प्रथा जाने तो सनातन प्रथा में जब बंदा संन्यास लेता है तो वो अपने परिवार से कट हो जाता है और अपने गुरु को ही वो पिता मान लेता है। तो जब उनका वोटर कार्ड बना तो पिता के नाम पे उन्होंने अपने गुरु का नाम लिख दिया। अब गुरु कॉमन था, तो इसलिए वो 50-60 बंदों का एक ही पिता आ रहा है। तो यहां पर अपोजिशन का क्लेम बस्ट हो गया। अब दूसरा मुद्दा वो लाए हैं कि भाई ऐसे लाखों वोटर कार्ड्स हैं जिसमें घर का नंबर ही नहीं है, मतलब हाउस नंबर नहीं है। अब ये भी कुछ, वो भी एक, ये भी मतलब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अच्छे से समझाया कि भाई गांव में ये हो सकता है कि भाई शहर में आपके ब्लॉक्स हैं, हाउस नंबर अलॉट हैं, प्लॉट नंबर अलॉट हैं, ये शहर में होता है, ये कॉमन बात है। मगर बहुत जगह गांवों में ऐसा होता है जहां पे हाउस नंबर अलॉट नहीं होता, वहां पे रजिस्ट्री में भी कोई हाउस नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा इंडियन सिटीजन नहीं है या वो, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। वो तो सौ साल से वो ऐसे ही चलता आ रहा है गाँव में। उसमें फादर का नाम लिखते हैं और बेटे का नाम लिखते हैं, उसमें ग्रैंडफादर का नाम लिखते हैं, फादर का नाम लिखते हैं और बेटे का नाम लिखते हैं। तो ऐसा सच कोई हाउस नंबर होता नहीं। और वो सिचुएशन, वो जहां कांग्रेस जीता है वहां पर भी है और जहां बीजेपी जीता है वहां पर भी है। तो उधर भी अपोजिशन का जो क्लेम है वो ध्वस्त हो जाता है। अब एक मोटी मोटी बात ये आती है कि इलेक्शन कमीशन तो ये बोल रहा है कि भाई आप मीडिया में एलिगेशन क्यों लगा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ और वहां पर जाके आप अपना केस फाइल करो। एक
एक पूरा प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन रिग्ड है, तो उसमें भी एक प्रोसेस प्रोसेस है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं विद इन 30 डेज की, और एप्लीकेशन दे सकते हैं उसको कि भाई मुझे लगता है कि इलेक्शन रिग्ड है, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा, और इन्वेस्टिगेशन में लगता आता है कि भाई कुछ धांधला हुआ था, तो इलेक्शन दोबारा से होगा। फिर वो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है, कई बार ऐसे हुआ भी है। तो अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, ये अभी से ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि सारी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनको डाउनग्रेड कर दो, उनको एक गलत नजरिए से दिखा दो, जिससे कि जनता का ट्रस्ट खत्म हो जाए। ये सारा मुद्दा है। अब एक और चीज आती है कि इसमें होना क्या चाहिए कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाएं और विद प्रूफ जाएं, विद एफिडेविट जाएं। आपके पास अगर वाकई में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ है, so you go to the court, go to the Supreme Court, you have very good lawyers, they will fight it out। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पास करके और सिचुएशन को ठीक करेगा। तो ये सारा मुद्दा है। अब मैं अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ इसमें। मुझे जो लगता है, ये एक्चुअल में जो झगड़ा चल रहा है, ये मीडिया में ज्यादा चल रहा है, लोगों के दिमाग में कम। लोगों के दिमाग में अपोजिशन कुछ लोग डालना चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ बिक चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुका है, हाई कोर्ट भी बिक चुका है, और इलेक्शन कमीशन भी बिक चुका है, और बस आप सच बोल रहे हैं, सब झूठे हैं, आप सच बोल रहे हैं। ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब झूठे हैं, सबको रूलिंग गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर रखा है, और बाकी सब झूठे हैं, और अपोजिशन जो है वो सच बोल रही है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, मगर मुझे जो पर्सनली लगता है, ये सिर्फ मीडिया में वॉर गेमिंग चल रही है, लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं ऑन ग्राउंड। तभी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो पिछली 3 बारी से जीत रही है, क्योंकि जो कॉमन जनता है वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। आपने पहले बोला रफाल में करप्शन है, रफाल डील में करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। फिर फिर आपने बोला मोदी चोर है या प्राइम मिनिस्टर चोर है, वो भी आपका चला नहीं। अब आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। एक जो इंडिपेंडेंट संस्था है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन कराती है, और काफी स्टेट्स आप भी जीते हैं उसमें, उनके ही इलेक्शन कराए गए, जब उन्होंने इलेक्शंस कराए थे आप भी जीते हैं उन्हीं के अंडर में। तो वो भी है कहानी। तो जनता, ओनली कंक्लूजन इज कि जनता सब जानती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर कल को बीजेपी काम नहीं करेगी तो जनता उनको भी बाहर निकाल देगी। कांग्रेस को क्यों निकाला बाहर?
वी ऑल नो कितने करप्शन चार्जेस थे, क्या डेवलपमेंट हो रहा था, एवरीबॉडी नोज. एंड that's why that's why they are sitting in a position and BJP is ruling the country for last 3 occasions. और कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई मिस्टेक है भी, अगर इलेक्शन कमीशन, देर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इट, अगर कोई मिस्टेक है भी एट द एंड ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो आप पूरी बॉडी को आप मलाइन नहीं कर सकते. अब आप जो भी थोड़ी बहुत 5-10% गलतियां हुई हैं या हुई होंगी, उनको आप करेक्ट, आप हाईलाइट करिए और वो करेक्ट करेंगे. सिंपल. आप ये नहीं कह सकते कि पूरा इलेक्शन रिग्ड है. दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू गिव. इट्स अ बेसिकली अटैक ऑन डेमोक्रेसी. जब आप पूरी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शंस को रिग्ड मान लेते हैं और जनता के दिमाग में ये बिठाना चाहते हैं कि भाई सब कुछ गलत हो रहा है, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. दैट्स नॉट द कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन. So this was my point of view. I would request all of you to kindly like this video, share this video, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Jai Hind.